अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की रेसिपी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसका इंग्रेडिएंट्स हर घर में होता है, लेकिन रेसिपी है 5 स्टार। इसको आप कोई भी दावत में बना लो, लोग तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। दही वाले आलू की रेसिपी जो है शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 से 10 काजू ले लिया है। 2 टीस्पून हमने यहाँ पे लिया है तरबूज का बीज यानी मगज़। इसको गर्म पानी में भिगो देना है 10 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ठंडे पानी में भिगो दो आधे घंटे के लिए, तो बहुत अच्छे से भीग जाएगा। तो बहुत अच्छा इसका पेस्ट बनता है फाइन सा। और काजू भिगोते वक्त काजू मगज़ को हल्का सा धो लेना है, ताकि जो ये पानी हम यूज़ कर सकें पेस्ट बनाते वक्त। यही पानी हम डाल देंगे काजू का जो भिगोया था, और इसका फाइन सा पेस्ट बनाना है एकदम बारीक सा। तो छोटा जार यूज़ कीजिए, थोड़ा सा रहता है। तो बहुत ही फाइन सा आप देख रहे हो पेस्ट बन गया है। तो इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें दही भी हम ऐड करेंगे। दही को डाल करके अच्छे से फेंट देंगे, मिक्स कर देंगे, ताकि मसाला बनाने में आसानी हो, दही जो है फटे नहीं। तो सारा पेस्ट इसमें हम निकाल लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत हो थोड़ा पानी भी आप डाल सकते हो। और इसमें जैसे हाफ़ केजी आलू का बनेगा तो हाफ़ केजी में 200 ग्राम गाढ़ी दही, अगर पतली दही है तो 250 से 300 ग्राम तक दही आप ले लीजिए। तो गाढ़ी दही है और फ्रेश दही लीजिए, खट्टी दही नहीं लेना है, फ्रेश लेना है, ताज़ी दही। और इसको काजू और तरबूज के बीज के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि लम्स ना रहे। ये सब कर देने से क्या होगा कि जब मसाला हम भुनेंगे तो मसाला भुनने में आसानी होगी। तो अच्छे से 1 मिनट के लिए इसको फेंट लेंगे। फेंट करके इसको एक तरफ रख देंगे। जब काजू भीग रहा था तो हमने आलू कट करके रख लिया है। आलू को काटते ही पानी में डाल देते हैं ताकि काला नहीं हो, और इसको छान करके निकाल लिया है। आलू कटा हुआ है। तो बस चलिए इसको आलू को बॉईल कर देंगे। तो कुकर में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूरा 100% इसको बॉईल नहीं करना है, 90 to 80% बॉईल करना है। बस आलू गल जाए, इतना ओवर कुक नहीं होना है। तो 1 लीटर के करीब पानी बॉईल करना है। उबलते पानी में सारे आलू के पीसेस डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। आलू को बॉईल करेंगे। आलू बॉईल हो रहा है तो आलू में लगाने वाला मसाला रेडी कर लेते हैं। 2 टीस्पून सरसों का तेल, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और 1 टीस्पून कुटा हुआ सौंफ का पाउडर। आप चाहें तो बारीक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको मिक्स करके रख देंगे। इसी में हम बॉइल्ड जो आलू हम उबाल रहे हैं उसको इसी मसाले में मैरिनेट करेंगे, और उसके बाद फ्राई करेंगे। तो ये मसाला रेडी करके हमने रख दिया है। आलू को चेक कर लेते हैं कि आलू करीब करीब गल गया है। फोक जाके चुभ रहा है। फिर मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि देखिए आलू गल गया है। इस तरह से तोड़ने से टूट रहा है। तो आलू गल गया है, तो इसको छान करके हम निकाल लेंगे। और ये जो उबला हुआ पानी आलू का है, तो इसको भी हम ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। बस ये पानी जब यूज़ कीजिए तो नमक का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने आलू उबालते वक्त पानी में नमक डाला था। अब सारे आलू के पीसेस को हम थाली में डाल रहे हैं, इसलिए कि छोटा सा सॉसपैन था, उसमें अच्छे से नहीं मैरिनेट हो रहा था, मसाला अच्छे से मिल नहीं रहा था। तो थाली में हम सारा ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इसको अच्छे से मसाला जो हमने बनाया है इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारे आलू के पीसेस में लग जाए, हल्के हाथों से। ऐसे ओवर कुक नहीं है, बहुत आराम से लगा लीजिए। अगर ज़्यादा आलू गल जाए तो थोड़ा हल्के हाथों से मिलाना है। पैन में तेल डालना है 5 से 6 टीस्पून, यानी कि 1 बड़ा चम्मच डालना है, 50 ग्राम के करीब। अब इसमें हम आलू का पीस जो हमने मैरिनेट करके रखा है, इस तरह से सारे पीसेस को डालेंगे। इस तरह से आप आलू को मैरिनेट करके फ्रिज में रख भी सकते हो। जब बनाना है तब आप बना, जैसे कि सुबह में बनाना आपको है बच्चों के टिफ़िन में देने के लिए, तो आप रात में ये करके रख सकते हो। अब गरम गरम तेल में सारे आलू के पीसेस को इस तरह से एक सार करके छोड़ देना है। अभी चलाना नहीं है, छोड़ना है 1 से 1.5 मिनट, ताकि एक तरफ का आलू सारा क्रिस्पी हो जाए, जैसे हम मछली फ्राई करते हैं उस तरह से। उसके बाद फिर दूसरी तरफ पलट देंगे इस तरह से, और मतलब कि चारों तरफ से आलू बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए।
इस तरह देख कितना प्यारा हो गया। इसको आप ऐसे स्नैक्स के तौर पे खा सकते हो। बस इसमें चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर या लेमन जूस के साथ बच्चों को आप स्नैक्स के तौर पे दीजिए, बच्चे एक भी पीस नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम बना रहे हैं दही वाले आलू, तो दही की ग्रेवी बना लेते हैं। तो पैन में हम डालेंगे 3 से 4 टीस्पून सरसों का तेल। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 हरी इलायची, वैसे ही 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5-6 लौंग और 8 से 10 दाना काली मिर्च, हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा घिस के डाल देंगे। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें प्याज और लहसुन नहीं जाता है। बिना प्याज और लहसुन के बनाई ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो अदरक भी स्किप कर सकते हो। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहें तो तीखी वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने हरी मिर्च 2 डाला है, काफ़ी तीखा हो जाएगा। अब इसमें गर्म पानी 2 से 3 चम्मच डालना है और डाल के इसको पकाना है मिर्ची को कुछ सेकंड के लिए। जब मिर्ची एक बार इस तरह से पकना शुरू हो जाए तो फ्लेम को एकदम ऑफ़ कर दीजिए या फिर लो करके ये दही का जो पेस्ट हमने बनाया है, दही, काजू और तरबूज के बीज का, इसको डालना है। डाल के कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाए। अब स्टोव ऑन करके लो फ्लेम पे मसाले को पकाना है। हाई फ्लेम पे दही फट जाती है। इसमें अब 1 टीस्पून धनिया पाउडर हम डाल देंगे और डाल के मसाला को चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाए। उबाल जब तक नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है कंटिन्यू। और काजू है इसलिए चिपकेगा, इसलिए हाई फ्लेम भी नहीं करना है। तो इसमें नमक डाल देंगे, तो 1/2 टीस्पून नमक। नमक ध्यान रखिएगा कि हमने आलू में भी डाला है, तो इसी हिसाब से, ग्रेवी के हिसाब से ही डालना है नमक। और जब इस तरह से ऑयल सेपरेट होने लगे, ग्रेवी गाढ़ी हो जाए, तब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून क्रश करके डाल देंगे कसूरी मेथी। मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तब इसमें डालना है तला हुआ आलू। मसाले लगा हुआ जो आलू है डाल देंगे। अब डाल करके इसको बस पकाना है इतना कि जितना गाढ़ा आपको ग्रेवी चाहिए। इसमें लिफ्ट ओवर जो बचा हुआ है मसाला थाली में, उसमें हम थोड़ा धो के पानी भी डाल देंगे 1/4 कप तक। पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको आप पकाएंगे। जितना गाढ़ा आपको ग्रेवी चाहिए उतना पकाइए। ऊपर में जब ऑयल सेपरेट होने लगे तो समझिए कि आपका दही वाले आलू रेडी है। ऊपर से आप गरम मसाला डाल दीजिए। ये होममेड गरम मसाला है, इसका वीडियो है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हो। अब इसको मिक्स करना है और ये दही वाले आलू रेडी है। इसको आप पराठे के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ या फिर वेजिटेबल पुलाव के साथ खा सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और खूब सारा अपना ख्याल रखिए और दही वाले आलू ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बिना प्याज, बिना लहसुन के बनेगा और इसका जायका इतना अच्छा होता है कि आप इसको किसी भी दावत, पार्टी या कोई गेस्ट आ रहा हो तो आप बना सकते हो। ये पनीर, चिकन किसी से कम नहीं है, इसका जायका है। खा करके आपका दिल खुश होगा, और दिल खुश हो जाए तो ज़रूर एक कमेंट कर दीजिएगा हमारे वीडियो पे। और ये दही वाले आलू ज़रूर ट्राई कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।